अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि स्क्रीन पर जो लिखे हुए फ़िक्रात हैं इनको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। इनके लिए हम सीखेंगे 2 स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। स्क्रीन पर ज स्क्रीन पर जो लिखे हुए फ़िक्रात हैं ये हैं 2 तरह के, एक एक्टिव वॉइस और दूसरे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के फ़िक्रात हैं ये पहले 2, एक ना एक दिन हमारा वक्त आएगा, एक ना एक दिन हमारा वक्त आएगा, एक ना एक दिन तुम पछताओगे, एक ना एक दिन तुम पछताओगे। ये वाले 2 जो फ़िक्रात हैं ये हैं एक्टिव वॉइस के, और जो पैसिव वॉइस के फ़िक्रात हैं वो ये लास्ट पर हैं। एक ना एक दिन चोर पकड़ा जाएगा, एक ना एक दिन चोर पकड़ा जाएगा, एक ना एक दिन काम मुकम्मल हो जाएगा। तो ये वाले जो फ़िक्रात हैं ये लास्ट वाले दोनों ये हैं पैसिव वॉइस के। और आज के इस लेसन में इस तरह के फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए। जो एक्टिव वॉइस के फ़िक्रात हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा वन डे और अनदर। वन डे और अनदर, एक ना एक दिन। एक ना एक दिन, इतना इतना जो हमारे पास ये जो फ्रेज़ आ रहा है इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, वन डे और अनदर, एक ना एक दिन। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल आएगा और विल के बाद वर्ब है। वर्ब की यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ही आया करेगी, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव वर्ड्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे हमने लास्ट पर मेंशन कर दिया करना है। अगर सेंटेंस में होगा तो लास्ट पे मेंशन कर देंगे, अदरवाइज़ वर्ब तक ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। ठीक है? अब पहला फ़िक्र है हमारे पास यहाँ पर, एक ना एक दिन हमारा वक़्त आएगा, एक ना एक दिन हमारा वक़्त आएगा। वन डे और अनदर, वन डे और अनदर, एक ना एक दिन हमारा वक़्त आएगा। आवर टाइम विल कम, आवर टाइम विल कम, हमारा वक़्त आएगा। वन डे जस्ट बोलते हैं एक दिन हमारा वक़्त आएगा, वन डे। अगर इस तरह है एक ना एक दिन हमारा वक़्त आएगा तो फिर आएगा वन डे और अनदर, वन डे और अनदर, आवर टाइम विल कम, हमारा वक़्त आएगा। अगला सेंटेंस है, एक ना एक दिन तुम पछताओगे, एक ना एक दिन तुम पछताओगे। वन डे और अनदर, वन डे और अनदर यू विल रिग्रेट, वन डे और अनदर, एक ना एक दिन। इतना इतने के लिए आ गया वन डे और अनदर, तुम पछताओगे, यू विल रिग्रेट, सब्जेक्ट आ गया तुम, यू, और उसके बाद विल, जैसे ऊपर स्ट्रक्चर में दिया हुआ है विल आ गया, फिर पछताओगे, पछताना, रिग्रेट, रिग्रेट आ गया है बाद में। ठीक है? यू विल रिग्रेट, तुम पछताओगे। वन डे और अनदर यू विल रिग्रेट, एक ना एक दिन तुम पछताओगे। अगला सेंटेंस है, एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे। वन डे और अनदर वी विल सक्सीड, एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे। वन डे और अनदर वी विल सक्सीड, एक ना एक दिन वो अपनी गलती मानेंगे। वन डे और अनदर दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक, एक ना एक दिन वो अपनी गलती मानेंगे। वन डे और अनदर, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, प्लूरल है। ठीक है? सेंटेंस हमारा प्लूरल के लिए वो यूज़ हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर आ गया दे, दे, फिर आ गया स्ट्रक्चर में से विल, उसके बाद वर्ब आना है, मानेंगे, रियलाइज, क्या चीज़, अपनी गलती, देयर मिस्टेक। वन डे और अनदर दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक, एक ना एक दिन वो अपनी गलती मानेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक ना एक दिन मैं अपना ख्वाब पूरा करूंगा। वन डे और अनदर आई विल अचीव माई ड्रीम, वन डे और अनदर आई विल अचीव माई ड्रीम, एक ना एक दिन मैं अपना ख्वाब पूरा करूंगा। एक ना एक दिन वो तुमसे मोहब्बत करेगी। वन डे और अनदर शी विल लव यू, वन डे और अनदर शी विल लव यू, एक ना एक दिन वो तुमसे मोहब्बत करेगी।
और नेक्स्ट हमारे पास हैं ये वाले 2 फ़िक्रात, ये आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला फ़िक्रा है, एक ना एक दिन दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त करेगी। एक ना एक दिन दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त करेगी। और दूसरा सेंटेंस है, एक ना एक दिन हम जीतेंगे। एक ना एक दिन हम जीतेंगे। और अब ये वाले दोनों सेंटेंस जो है ना, ये आपने करने हैं। यहाँ तक तो हमारे हो जाते हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात जो एक्टिव वॉइस के हैं, ये वाले कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं पैसिव वॉइस के फ़िक्रात। यहाँ पर है हमारे पास इनके लिए स्ट्रक्चर क्या है कि वन डे और अनदर, ये तो इतना आ जाएगा, सेम ही एक ना एक दिन, उसके लिए ये आ जाएगा। फिर आना करना है सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर जो है ये पैसिव वॉइस के फ़िक्रात हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ करेगा वही एज़ अ सब्जेक्ट यूज़ होना है यहाँ पर। और उसके बाद आएगा विल के बाद आएगा बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाया करेगी। यहाँ तक कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस, एक ना एक दिन सच ज़ाहिर हो जाएगा। एक ना एक दिन सच ज़ाहिर हो जाएगा। वन डे और अनदर द ट्रूथ विल बी रिवील्ड। एक ना एक दिन सच ज़ाहिर हो जाएगा। वन डे और अनदर द ट्रूथ विल बी रिवील्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ, सच। ठीक है, ये आ गया, उसके बाद विल आ गया, फिर बी आ गया, स्ट्रक्चर में से ही ये आ गया सारा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ज़ाहिर होना, सामने आना, ये है रिवील्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वन डे और अनदर द ट्रूथ विल बी रिवील्ड। एक न एक दिन सच सामने आएगा या सच ज़ाहिर होगा। अगला सेंटेंस है, एक न एक दिन झूठ बेनकाब हो जाएगा। वन डे और अनदर द लाई विल बी एक्सपोज्ड। वन डे और अनदर, एक न एक दिन, द लाई विल बी एक्सपोज्ड, झूठ बेनकाब होगा। अगला सेंटेंस है यहाँ पर, एक न एक दिन मेहनत का फल मिलेगा। वन डे और अनदर हार्ड वर्क विल बी रिवार्डेड। हार्ड वर्क विल बी रिवार्डेड। एक न एक दिन मेहनत का फल मिलेगा। अगला सेंटेंस है यहाँ पर, एक न एक दिन चोर पकड़ा जाएगा। एक न एक दिन चोर पकड़ा जाएगा। वन डे और अनदर द थीफ विल बी कॉट। वन डे और अनदर द थीफ विल बी कॉट। एक न एक दिन चोर पकड़ा जाएगा। अगला सेंटेंस है यहाँ पर, एक न एक दिन काम मुकम्मल हो जाएगा। वन डे और अनदर द वर्क विल बी फिनिश्ड। वन डे और अनदर द वर्क विल बी फिनिश्ड। एक न एक दिन काम मुकम्मल हो जाएगा। अगला सेंटेंस है यहाँ पर, एक न एक दिन सवाल का जवाब दिया जाएगा। वन डे और अनदर द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। वन डे और अनदर द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। एक न एक दिन सवाल का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये वाले दो फिक्रात, ये हैं आपके लिए। पहला फिक्रा है, एक न एक दिन पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। एक न एक दिन पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, एक न एक दिन खोई हुई चीज़ मिल जाएगी। एक न एक दिन खोई हुई चीज़ मिल जाएगी। अब ये वाले दोनों जो फिक्रात हैं ये आपने करने हैं, करके इनके आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यहाँ तक कि हमारे पास आज का लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।